भक्ति से जुड़ी और भागवत में सबसे पहला अक्षर है भा। जब तक हम आप भक्त नहीं बनेंगे, बटुआ भर दाल बनी धरी हो भात ना हो, कौने काम की दाल हो बताओ। दाल बनी रखी है और भात नहीं है, हो चाहे तन कोई, लेकिन भात होना चाहिए। तो अगर हम आप सब चीज में संपन्न हैं और हमारे शरीर में भक्ति नहीं है, कभी कभी लोग कहते हैं कि फलाने पैसा वाले हैं, जमींदार हैं, फलाने परिवारदार हैं, लेकिन फलाने भक्त नहीं हैं। तो कभी कभी हमारे शरीर के अंदर जो भक्ति नहीं है तो हम भी फिर भी अधूरे हैं। और भक्त किसे कहते हैं भैया? का कोई जरूरी नहीं 24 घंटा लेके गुरिया फ्यारो तब है भक्त हो। हाँ, भक्त इससे नहीं कहते हैं। भक्त उसे कहते हैं जो दिल का एकदम साफ हो, दिल का साफ हो, शरीर से नहीं आत्मा से साफ हो। अगर हमारे शरीर के अंदर भक्ति नहीं है, राजा परीक्षित राजा था, राजा परीक्षित राजा था, फिर उसको भक्ति करने का क्या काम था? उसको तो राजनीति करने का अवसर था। फिर राजा महाराजा ने कथा भागवत सुने टाइम कहाँ धरा? तनु को आदमी नौकर होते तौन तो मोटरसाइकिल पर से गोड़ नहीं लगावत, चलते चलते पैसा दे चलते पड़ा। राजा परीक्षित को कथा सुनना क्यों पड़ा? राजा परीक्षित को घर मकान छोड़कर, अरे दिल्ली की हस्तिनापुर गद्दी छोड़ दिया। आज है दिल्ली, पहले थी हस्तिनापुर। राजा परीक्षित ने हस्तिनापुर की गद्दी छोड़ दिया और जाकर के गंगा जी के किनारे भैया आसन लगाया। तो ये जंगल में मंगल किया गया है, खेत में कथा कराई गई, इसलिए कि वही भक्त है जो यहाँ पर आवेगा। तो आज की बड़ी मतलब की कथा है भक्ति से जुड़ी। राजा परीक्षित को कथा सुनना क्यों पड़ा? सुन लो माताओं बहनों, तुम भी सुन लो। हाँ, तुम भी सुन लो और तुम भी सुन लो। अच्छा, और ढोलक मास्टर तुम भी सुन लो, रंजीत भैया तुम भी सुन लो। हाँ, भक्ति की कथा। राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनना क्यों पड़ा, पहले ये हम आपको बता दें, तब ये बात समझ में आएगी। जिस समय राजा परीक्षित राजा बने, जब राजा परीक्षित राजा बने तो इनका विचार आया कि लाओ हम शिकार करे जाई। तो राजा परीक्षित घोड़ा पर सवार हुए और घोड़ा पर सवार होकर के शिकार करने चल पड़े। पहले दिन की कहानी है, पहले दिन की कहानी आया। जब राजा परीक्षित शिकार करने गए तो जंगल में जब पहुंचे, बहुत बियाबान जंगल में, तो वहां पर क्या देखा? ये 3 पैग से गैया के पांव होते हैं 4, लेकिन जो परीक्षित देख रहे हैं वह गैया है 3 टांगन से। यहाँ टांग उठाए है, पता नहीं कांटा गड़ेगा रहा है और 10वां गोड़ टूट गा रहा है। वह 3 पैग से लड़खड़ाती हुई, मुँह से फ्याना गिरता हुआ, रंभाती हुई गैया आ रही। राजा परीक्षित ने सोचा ये कैसी गैया है। राजा परीक्षित ने उस गौ को रोका, गैया को रोका, और गैया को रोक करके राजा परीक्षित ने कहा, हे गौ माँ तुम कौन हो? तो गैया कह लगी, राजन इसका मतलब आप हमें जान नहीं पाए हो। तो राजा परीक्षित बोले, माता हम तो तुमको गौ समझा, मैं तुम्हें पहचान नहीं सका। तो वह गैया बोली, सुनो राजन, हम गाय गाय सम गाय नहीं, केवल हमार रूप गैया क्या रहे, हम गैया नान। हम गाय गाय सम गाय नहीं, मैं तो पृथ्वी कहलाती हूँ। कहलाती हूँ कलयुग के घोरों पापों से, कलयुग के घोरों पापों से भूतल से भागी जाती हूँ। कलयुग के घोरों
राजन हम केवल गैया के भेष में हूँ, लोग हमें पृथ्वी माता के रूप से समझते। जब गैया का ये समाचार सुना तो राजा परीक्षित हाथ जोड़ के खड़े हो गए। वकील भैया 50 रुपया मिश्री लाल भैया हमारे, ये चांदा सीतापुर से दान। तो डा बनाए हो तुम, डा कहाँ बनाए हो तुम, बनाए हो कहाँ, बनाए तो दा है। हाँ वो कहो हम बनाए हो तुम अपनी जाने में। चांदा सीतापुर से 100 रुपया विशंभर भैया परवल भारी से, और 50 रुपया शोभा लाल भेसी से, 20 रुपया रंजीत भैया, 20 रुपया हर्षित, ये सभी भक्त हमारे भेसी निवासी। 51 रुपया ललित भैया ये खजुआपुरवा से, 50 रुपया प्रेम वर्मा भैया भेसी से, 51 रुपया श्रीपाल भैया भेसी से। भगवान की छोड़ों में परमात्मा सुखी रखे, जीवन मंगल में हो। जब ये बात भैया जब राजा परीक्षित ने कहा तो वह गैया बोली कि हम गैया नहीं हो, हम पृथ्वी हैं। तब तो राजा परीक्षित ने विचार किया अब इसको प्रणाम करना चाहिए, जब जान लो तब तो मान लो हैं, जैले जानव ना तैले ना मानो, और जब जानो तब तो मानो। चुके न भक्ति से जुड़ी और भागवत में सबसे पहला अक्षर है भा। जब तक हम आप भक्त नहीं बनेंगे, बटुआ भर दाल बनी धरी हो भात ना हो, कौने काम के दाल हो बताओ। दाल बनी रखी है और भात नहीं है, हो चाहे तन कोई, लेकिन भात होना चाहिए। तो अगर हम आप सब चीज में संपन्न हैं और हमारे शरीर में भक्ति नहीं है, कभी कभी लोग कहते हैं कि फलाने पैसा वाले हैं, जमींदार हैं, फलाने परिवारदार हैं, लेकिन फलाने भक्त नहीं हैं। तो कभी कभी हमारे शरीर के अंदर जो भक्ति नहीं है तो हम भी फिर भी अधूरे हैं। और भक्त किसे कहते हैं भैया, का कोई जरूरी नहीं 24 घंटा लेके गुरिया फ्यारो तब है भक्त हो। हाँ हाँ, भक्त इससे नहीं कहते हैं, भक्त उसे कहते हैं जो दिल का एकदम साफ हो, दिल का साफ हो, शरीर से नहीं आत्मा से साफ हो। अगर हमारे शरीर के अंदर भक्ति नहीं है, राजा परीक्षित राजा था, राजा परीक्षित राजा था, फिर उसको भक्ति करने का क्या काम था, उसको तो राजनीति करने का अवसर था। फिर राजा महाराजा ने कथा भागवत सुने टाइम कहाँ धरा, तनु को आदमी नौकर होते तौन तो मोटरसाइकिल पर से गोड़ नहीं लगावत, चलते चलते पैसा दे चलते पड़ा। राजा परीक्षित को कथा सुनना क्यों पड़ा, राजा परीक्षित को घर मकान छोड़कर, अरे दिल्ली की हस्तिनापुर गद्दी छोड़ दिया, आज है दिल्ली, पहले थी हस्तिनापुर। राजा परीक्षित ने हस्तिनापुर की गद्दी छोड़ दिया और जाकर के गंगा जी के किनारे भैया आसन लगाया। तो ये जंगल में मंगल किया गया है, खेत में कथा कराई गई, इसलिए कि वही भक्त है जो यहाँ पर आवेगा। तो आज की बड़ी मतलब की कथा है भक्ति से जुड़ी। राजा परीक्षित को कथा सुनना क्यों पड़ा, सुन लो माताओं बहनों, तुम भी सुन लो, हाँ तुम भी सुन लो, और तुम भी सुन लो, अच्छा, और ढोलक मास्टर तुम भी सुन लो, रंजीत भैया तुम भी सुन लो। हाँ, भक्ति की कथा, राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनना क्यों पड़ा, पहले ये हम आपको बता दें, तब ये बात समझ में आएगी। जिस समय राजा परीक्षित राजा बने, जब राजा परीक्षित राजा बने तो इनका विचार आया कि लाओ हम शिकार करे जाई। तो राजा परीक्षित घोड़ा पर सवार हुए और घोड़ा पर सवार होकर के शिकार करने चल पड़े। पहले दिन की कहानी है, पहले दिन की कहानी आया, जब राजा परीक्षित शिकार करने गए तो जंगल में जब पहुंचे, बहुत बियाबान जंगल में, तो वहां पर क्या देखा, ये 3 पैग से, गैया के पांव होते हैं 4, लेकिन जो परीक्षित देख रहे हैं वह गैया है